दक्ष प्रजापति मन में विचार कर रहे हैं कि अब कैसे महाराज, अब कैसे बात बने, अब महादेव को मैं जाकर के कैसे कहूं। तो ब्रह्मादि भगवान नारायण को, भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने कहा कि मेरा एक प्रण है, मेरा एक प्रण है, मैं आपके कहने पर विवाह तो कर लूंगा, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसे शर्त के साथ करूंगा। मेरी कुछ शर्त है। भगवान ब्रह्मा बोले क्या शर्त है महाराज? बोले मेरी यह शर्त है कि जो स्त्री मेरी पत्नी बने वह मेरे संपूर्ण तेज विभाग पूर्वक मेरे उस स्वरूप का मेरी इच्छा के अनुसार उसको धारण करे, मेरी इच्छा के अनुसार उसको धारण करे। जब मैं योग में रहूं उस समय मेरे साथ योगिनी बनकर के मेरा सहयोग करे, और जब मैं कामासक्त रहूं तब वह कामनी के रूप में मेरा सहयोग करे, तो मैं उस स्त्री से विवाह कर सकता हूं। इस प्रकार भगवान महादेव ने जब कहा, ब्रह्मा विष्णु दोनों खड़े हुए हैं। आइए, हमारे चौरे जी पधारे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान महादेव ने कहा कि जिस समय मैं योगी हूं, मैं योग करूं, उस समय योगिनी के रूप में मेरा सहयोग करे। जिस समय मैं कामासक्त हूं तब कामनी के रूप में मेरा सहयोग करे, तब मैं विवाह कर सकता हूं। इस प्रकार जब कहा महाराज, नारायण भगवान ब्रह्मा दोनों ने कहा महाराज सब आपकी इच्छा से ही होता है, सब आपकी इच्छा से होता है। और महाराज विभिन्न रूपों में भगवान महादेव का ये जो ब्रह्मा और नारायण ने देखा थी, इनका तो विभिन्न रूप है, और भगवती कितनी बार कितने रूपों में भगवती इनकी सहचरी बनती हैं, अनेक रूप हैं, अनेक लीला हैं, अनेक कथाएं हैं। इनकी कथाओं का महाराज अंत नहीं है, इनकी लीलाओं का अंत नहीं है। और दोनों ने हाथ जोड़े नमस्कार किया महाराज। और भगवान शिव ने तो सती को वर पहले दे ही दिया है कि मैं आपको अपने पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। तो भगवान शंकर ने सोचा यह अच्छी बात हुई महाराज कि देवता लोग भी अभी चले आए, क्योंकि मैं तो पहले ही वर दे चुका हूं। और महाराज इधर ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सती ने अश्विन मास का संपूर्ण व्रत पूर्ण किया, समस्त प्रकार से भगवान ने वर दिया। वर देने के पश्चात में महाराज इधर दक्ष से, ब्रह्मा जी दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष से जाकर के कहा, भैया अब तुम तैयारी करो विवाह की। जब दक्ष से कहा विवाह की तैयारी, दक्ष ने कहा मैं कैसे जाकर महादेव को कहूंगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वो सब हम कर लेंगे। और ब्रह्मा जी ने महाराज महादेव का प्रस्ताव जो है दक्ष से जाकर के जब कहा, तो दक्ष ने भगवान महादेव के लिए पत्रिका भेजी। और भगवान शिव की आज्ञा से, भगवान महादेव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद को कहते हैं कि सती के साथ भगवान महादेव का विवाह भया। सती के साथ भगवान महादेव का विवाह भया। सती अम्बा बहुत प्रसन्न है भगवान महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके, बहुत प्रसन्न है महाराज। सती अम्बा भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करके, और बार बार अपने इस सौभाग्य का, बार बार अपने इस जन्म का, बार बार अपने भाग्य की सराहना कर रही है सती अम्बा। बार बार कि अहो मुझे शिव समान पति प्राप्त हुआ। भगवती भगवान महादेव कहते हैं, देवी आप अपनी लीला को संवर्धन करने के लिए जब जब स्वरूप बदलती हैं, लेकिन मैं आपको ही पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार भगवान महादेव सती अम्बा को विविध प्रकार से इतिहास का वर्णन करते हैं, अनेक अनेक कथाएं सुनाते हैं महाराज सती अम्बा को। सती अम्बा भगवान शिव को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न है। यहां से भगवान महादेव का वैशिष्ट, भगवान महादेव की वैशिष्ट को श्रवण कर सती अम्बा भगवान महादेव को बार बार वंदन करती हैं, प्रणाम करती हैं। और सुंदर गृहस्थ जो है सती अम्बा का भगवान महादेव का चल रहा है महाराज। कौन वह नारी है, कौन वह स्त्री है जो भगवान महादेव को प्राप्त करके और महाराज प्रसन्न नहीं होगी। बार बार जन्म ले करके महाराज भगवती तप करती है भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए।
कौन वह स्त्री है महाराज, कौन वह अमलात्मा है, कौन वह पवित्र आत्मा है जो भगवान महादेव को, देवादिदेव को प्राप्त करके जो अपने जीवन को, अपने भाग्य की सराहना ना करे। कौन वह आत्मा है जो अपने भाग्य की सराहना ना करे। महाराज भगवान महादेव से प्रार्थना सभी को करना चाहिए।